हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 2 दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरा यूनिट हम सिंगल वीडियो में ख़त्म करेंगे। इस वीडियो की लेंथ बहुत कम होगी, मैक्स टू मैक्स 1 आवर। आपके एग्जाम आफ्टर 1 डे योर एग्जाम है, तो मैं ट्राई कर लूँगा जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कैसे एग्जाम आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर एक टाइप का मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगा। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन पेपर्स है आपके इंसेम के, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपकी सपोज किसी का स्टडी हुआ होगा तो आप एज ए रिवीजन के लिए देख सकते हो, और किसी का नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स ले सकते हो इस वीडियो से। मैंने इसके पहले वीडियो यूनिट 1 भी डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या है इस यूनिट में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने देखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसी तरह का ही सेम वही है। मीडियन मोड एंड दैट्स इट। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या, एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, मोड, मेडियन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम जस्ट ओवरव्यू ले लेंगे, क्या करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। मैं हर एक टाइप का आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको देखना है, वही एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हर एक की स्टेप्स बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं जस्ट आपको हर एक एग्जांपल सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा पहला टॉपिक है जस्ट अ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ टेबल कंटेनिंग क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, इस डेफिनेशन से आई नो कुछ समझ नहीं आया होगा। अ टेबल कंटेनिंग क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या, सपोज हमारी अब इनसेम एग्जाम होने वाली है, तो इनसेम एग्जाम में क्या करेंगे, आफ्टर इनसेम एग्जामिनेशन, आफ्टर पेपर चेकिंग, teacher must have to know the how many students pass the exam, how many students get marks 25 to 30। so ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, सपोज हमारे क्लास में 25 से 30 कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दैट इन दैट कैटेगरी। सो ये सब कुछ हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, फेल कितने, 0 to 11 मार्क्स, क्या, फेल स्टूडेंट। तो ऐसा हम इंटरवल रखेंगे, क्या करेंगे, क्लास इंटरवल रखेंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए, ये क्या हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो प्रोसीजर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से दो प्रोसीजर है, फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल प्रोसीजर, कौन सी, डिस्क्रीट वेरिएबल प्रोसीजर। और सेकंड कौन सी है, कंटिन्यूअस वेरिएबल प्रोसीजर, कौन सी, कंटिन्यूअस वेरिएबल प्रोसीजर। तो हम कैसे करेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या करेंगे, हम सीधा हमारे पास ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली हर एक को ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इंडिविजुअल कैसा। तो एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, सपोज ऐसा बोल सकते हैं हम, हमारी क्लास की 15 मार्क्स की एग्जाम हुई है, कितने मार्क्स की एग्जाम हुई है, 15 मार्क्स की एग्जाम हुई है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, ये 15 मार्क्स के एग्जाम में स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए, कितने मार्क्स, 3 2 5 2 3 1 0 6, इस तरह के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है 15 में से कितने स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट को 2 आए, कितने स्टूडेंट को 3 आए, कितने स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स आए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द यूज ऑफ डिस्क्रीट प्रोसीजर, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो
ये क्या है, इंडिविजुअल है। कौन सा है, मतलब डिस्क्रीट में क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरह से हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो हमारे लाइक ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, एक लाइक एक ऑब्जर्वेशन का कॉलम होगा, मार्क्स का कॉलम। दूसरा कॉलम कौन सा होगा, टैली मार्क्स का होगा। और तीसरा कॉलम कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तो टैली मार्क्स में आपको बताऊंगा, हमने ये स्कूल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ। एंड उसके बाद वो हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स काउंट करेंगे। तो एग्जांपल मतलब एग्जांपल आपको शो करता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। लाइक हमने देखा यहाँ पहले, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, यहाँ पे 0 है। तो हमने कॉलम बनाया और स्टार्टिंग में 0 बनाया। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 8 है। 8 से बड़ा है क्या कोई, 8 से बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे मैक्स टू मैक्स कौन सा है, 9 है। कौन सा है, 9 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है क्या, नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है, 8 ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा उनका मतलब वो नंबर लिख लेंगे। सबसे लाइक नंबर ऑफ, सपोज यहाँ का मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया मार्क्स का, 15 मार्क्स के एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो 0 मार्क्स आए किसी के, और 9 मार्क्स किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं आए 9 मार्क्स। तो क्या करेंगे, जो मैक्स टू मैक्स कौन से मतलब मैक्स टू मैक्स मार्क्स कितने आए हैं, 8 मार्क्स आए मैक्स टू मैक्स। तो हम वो सभी नंबर लिख लेंगे, क्या करेंगे, सभी नंबर लिख लेंगे और काउंट करेंगे। अब 0 नंबर, जस्ट सेकेंड मैं आपको शो करता हूँ। अब 0 मार्क्स पहले देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ हम देखेंगे 0 मार्क्स। जैसे सेकेंड में आपको एक्चुअली प्रोसीजर बता देता हूँ। पहले हमने पूरे नंबर लिख लिए। अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये 3 मार्क्स हमने पहले देखा, 3 मार्क्स है। तो 3 के पहले हम क्या करेंगे, मतलब टैली मार्क्स के कॉलम में हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे। क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे। एक मार्क किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर कौन सा है, 2 है। अब क्या करेंगे, हम 2 के सामने एक मार्क करेंगे। उसके बाद कौन सा है, 5 है। देन क्या करेंगे, 5 के आगे एक मार्क करेंगे। देन 2, अगेन 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 के सामने और एक, क्या मैं आपको जस्ट शो करता हूँ, ये 2 है ना, 2 के सामने और एक निकालेंगे, ऐसा इस तरह से निकालेंगे। और जब ऐसे 5 कंटिन्यू मतलब 4 हो गए और फिफ्थ हमें फिफ्थ मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस निकालेंगे। और 6 कैसे निकालेंगे, सपोज 6 मार्क करना है तो कैसे करेंगे, अगेन एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और 10 कैसे करेंगे, फिर से कैसा क्रॉस निकालेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा, अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। देन इस तरह से अब क्या करेंगे, अब हमने टैली मार्क्स निकाले हैं, टैली मार्क्स काउंट करेंगे। अब क्या करेंगे, टैली मार्क्स काउंट करेंगे। अब यहाँ कितने टैली मार्क्स है, 6 टैली मार्क्स है। तो हम फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब वो मतलब 1 मार्क्स, मतलब 15 में से 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 5 + 3, 8 स्टूडेंट को। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी लिखेंगे, 8 लिखेंगे। देन 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 25. That means 25 students got 2 marks. And on this way we can calculate the frequency of that specific entity. देन इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी की एडिशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी की एडिशन कहाँ इक्वल होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनके इक्वल क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप आपको सबको समझ आया। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। देन अगली प्रोसीजर क्या है, यही सेम एग्जांपल है। क्या है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट, सपोज एक क्लास है, उस क्लास में अंदर 50 स्टूडेंट्स है। 50 स्टूडेंट की एग्जाम हुई है और उनके मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ लाइक, मतलब आउट ऑफ यहाँ पे मतलब बताया नहीं है कौन से भी, बट हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया। जस्ट ए सेकेंड, मुझे छोटा करने दो। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मार्क्स कौन से है, यहाँ पे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, देख लो यहाँ पे देख लेंगे, 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मार्क्स इन द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स. So firstly we will find out the smallest number. After that what we are doing, we will find out the largest number, that is highest marks got in that class. तो कौन से है, 38, कौन से है 38, तो फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, हाईएस्ट कौन से है, 68 है। कौन से है, 68 से ज़्यादा कोई दिख रहा है क्या, सॉरी 92 मार्क्स सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑप्टेन लिखेंगे और देखेंगे 23
23 सबसे लोएस्ट है। उसके बाद कौन सा है, 23 के बाद 26 है। 26 के बाद कौन सा है, डायरेक्टली देख लो, 26 के बाद कौन सा दिख रहा है क्या हमें यहाँ पे, 26 के बाद दिख रहा है कि यहाँ पे, तो 28 है। 28 के बाद कौन है, 34। ऐसा हम मार्क्स ऑप्टेन के कॉलम में लिख लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सभी मार्क्स लिख लिए हमने मार्क्स ऑप्टेन के कॉलम में। अब क्या करेंगे, हम टैली मार्क्स ले लेंगे। तो पहला हम नंबर ऑब्जर्व करेंगे 62। पहला नंबर कौन सा है, 62। तो 62 के हम क्या करेंगे, जब हमें 62 यहाँ पे फाउंड आउट करना है, मतलब हमने जो नंबर लिखे हुए हैं वह हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमने 62 यहाँ पे मिला, तो 62 क्या सामने हमने क्या किया, एक टैली मार्क किया। क्या किया हमने, एक टैली मार्क किया। देन उसके बाद कौन सा है, 45। देन 45 के सामने एक टैली मार्क करेंगे। तो 45 यहाँ पे है, तो 45 के सामने एक टैली मार्क किया। उसके बाद 46 फाइंड आउट करेंगे, 46 के सामने एक टैली मार्क करेंगे। उसके बाद कौन सा है, 67। देन वी विल फाइंड आउट द 67 इन अवर चार्ट। आफ्टर दैट वी विल मार्क वन टैली मार्क इन 67। उसके बाद कौन सा है, 23 के सामने मार्क करेंगे। इस तरह से हम टैली मार्क करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द टैली मार्क्स। अब यहाँ हमने सब मतलब लाइक 54 तक, यहाँ तक मतलब यहाँ से 62 के स्टार्ट करने के बाद 54 की यहाँ पे एंड होने के बाद हम सभी के टैली मार्क्स कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये टैली मार्क्स काउंट कर लेंगे। तो क्या है, टैली मार्क्स कैसे काउंट कर लेंगे, सपोज यहाँ कितने टैली मार्क्स है, 1 है। यहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ कितने, 1 1 1। अब यहाँ कितने टैली मार्क्स है, 5 टैली मार्क्स है। तो इस तरह से काउंट करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, लाइक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। 50 क्यों होनी चाहिए, बिकॉज क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये हुआ डिस्क्रीट, मतलब ये क्या हुआ, डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मेथड होगा। उसके बाद कौन सी होगी, सेकेंड मेथड कौन सी होगी, कंटिन्यूस। कौन सी होगी, कंटिन्यूस होगी। तो कंटिन्यूस में क्या करेंगे, हम किस तरह से कंटिन्यूस करेंगे, सिंपली हमने यहाँ क्या किया, इंडिविजुअल मार्क्स लिया। क्या किया हमने यहाँ पे, इंडिविजुअल मार्क्स लिया। लाइक सपोज 23 मार्क्स मिले, 24 मिले, 25 मिले, 26 मिलेंगे, 27 मिले, 28 मिले। इस तरह से हमने किया। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली ग्रुप बनाएंगे। अब आप ही सोचो, इतना बड़ा चार्ट बनाना आपके लिए भी ईजी है क्या, ऑफकोर्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 0 to 10 का ग्रुप करेंगे। उसके बाद 11 to 20 का ग्रुप करेंगे। उसके बाद 21 to 30 का ग्रुप करेंगे। 31 to 40 का ग्रुप करेंगे। 41 to 50 का ग्रुप करेंगे। इस तरह से किया तो ऑफकोर्स हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट भी बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। और हमें सपोज अब हमें 30 मार्क्स की एनसीएम हुई है, हमें टीचर को बस इतना फाइंड आउट करना है हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए और कितने स्टूडेंट्स पास हुए। तो हम हमारा क्राइटेरिया क्या है, 0 to 11 मार्क्स जिन स्टूडेंट को आते हैं वो क्या होते हैं, फेल होते हैं। और जिन स्टूडेंट को 12 to 30 मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट क्या होते हैं, पास होते हैं। सो सीधा हम डायरेक्टली दो ग्रुप बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कितने स्टूडेंट, लाइक एग्जांपल में बता देता हूँ। सपोज हम ऐसा चार्ट बनाएंगे, मार्क्स ऑफ 10 एक कॉलम होगा। मार्क्स ऑफ 10 में हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 0 to 11 और 12 to 30, ये एक ग्रुप होगा। उसके बाद टैली मार्क्स हो गए। उसके बाद कौन होगा, मतलब कौन सा कॉलम होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे रोल नंबर फर्स्ट को कितने मार्क्स मिले, 10। तो कहाँ आएगा, इस कॉलम में आ जाएगा। और रोल नंबर 2 को मिले हैं 22, तो इस कॉलम में आ जाएगा। रोल नंबर 3 को मिले हैं 50, रोल नंबर 3 को मिले हैं 15 मार्क्स, तो इस कॉलम में आएगा। रोल नंबर 5 को मिले हैं 11 मार्क्स, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरह से सपोज लाइक अब रोल नंबर 6 को मिले 8 मार्क्स, तो वो भी यहाँ आएगा। रोल नंबर 9 को मिले 7 मार्क्स, तो यहाँ आएगा। अब रोल नंबर 10 को मिले सपोज 0 मार्क्स, तो अब इसी कॉलम में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस निकालेंगे इस तरह से। और कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसकी, 5, इसकी कितनी हुई, 2। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट्स इट। बहुत ईजी है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है। ये क्या हो, इस तरह मतलब ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मेथड हुआ। जस्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये कैसे एज इट इज हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्टली फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन देम। जो लाइक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ अ क्लास इन इंटरवल। मैंने बोला आपको, हम क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम मतलब ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, टैली मार्क करेंगे।
in the second column, and after that count the tally marks and enter in the last column, and that is the frequency. आई होप आपको समझ आ रहा है। लाइक आपकी एग्जाम जस्ट एक दिन बाद है, तो मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपकी रिवीजन कराऊँ। लाइक पूरा अब डिटेल में कवर करना ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, बट किसी का कुछ भी नहीं हुआ होगा तो आप इससे कर सकते हो इजीली। वीडियो पॉज करके देख लो, और मैंने जो मतलब जो बुक शो कर रहा हूँ वो आपको ऑब्जर्व कर लो, इजीली हो जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है, इतना लाइक 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट का डाटा हमें लाइक 50 स्टूडेंट के क्या करने हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, हमारे सपोज एज्यूम कर लो हमारा 50 स्टूडेंट का क्लास है, हर एक स्टूडेंट की हाइट डिफरेंट है। क्या है, हर एक स्टूडेंट की हाइट डिफरेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है, एक क्लास बनाएंगे सपोज 145 टू 146 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लाइक क्या करेंगे, हम क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास इंटरवल। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये कौन सा मेथड है, कंटिन्यूस मेथड है। कौन सा मेथड है, कंटिन्यूस वेरिएबल प्रोसीजर, ऐसा बोल सकते हैं क्या, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वेरिएबल। और इसके पहले हमने कौन सा देखा, जो हम उसके पहले कौन सा देखा हमने, डिस्क्रीट देखा। डिस्क्रीट में हम क्या करते थे, डायरेक्टली इंडिविजुअल देखते थे, बट यहाँ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस में हम इंडिविजुअल नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं इस तरह से। पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है यहाँ पे, 145, और लार्जेस्ट कौन सा है, 153। हाँ सॉरी, 153 के नहीं, 153 से भी बड़ा है, जस्ट सेकेंड। हाँ 160, क्या 160 सबसे बड़ा है, कहाँ है 160, जस्ट वी विल सी 160। हाँ 160 नहीं है, हमारे पास 159 है। कौन सा है सबसे बड़ा, 159। तो हम ग्रुप करेंगे, किस तरह से ग्रुप करेंगे, सबसे छोटा कौन है, 149 145, तो 145 166 177 180 148। मतलब कितने स्टूडेंट्स को ग्रुप किया, 45 46, दो स्टूडेंट को ग्रुप किया, हमने मतलब सॉरी दो रेंज का ग्रुप किया। क्या बोलेंगे, जो स्टूडेंट 145 टू 160 के बीच में आएंगे उनका एक ग्रुप किया। उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा किया, 147 टू 148 का। तीसरा ग्रुप कौन सा किया, 149 टू 150 का। ऐसा ग्रुप किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अगेन ऐसा ही ग्रुप करेंगे। हम क्या क्या करेंगे, हम टैली मार्क्स निकालेंगे। हम स्टूडेंट की लिस्ट देखेंगे, रोल नंबर 1 को कितने हैं, रोल नंबर 1 की हाइट कितनी है, 151 सेंटीमीटर। तो 151 सेंटीमीटर किस कॉलम में आ जाएगी, इस कॉलम में आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक टैली मार्क करेंगे। उसके बाद 147 कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ आएगा। उसके बाद 145 कहाँ आएगा, इस यहाँ आएगा, यहाँ टैली मार्क करेंगे। 153 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ एक टैली मार्क करेंगे। 152 कहाँ आएगा, 152 यहाँ आएगा, अगेन एक टैली मार्क करेंगे। इस तरह से टैली मार्क करेंगे। आफ्टर दैट वी विल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर काउंटिंग द टैली मार्क्स, एंड आफ्टर दैट वी विल मेंशन इन द कॉलम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स इट। और आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेटिंग द like find out the total number of a frequency. How we can calculate it, that is 2 plus 5, after that plus 8 plus 15 plus 9 plus 6 plus 4 plus 1, and that's sum is a 50. So and that sum is must be equal to the that total number of students, that's it. और ये ग्रुप कैसे करेंगे, आपके हिसाब से करेंगे हम ग्रुप। ये इन्होंने क्या किया है, 145 टू 160 किया है, 146 किया है। आप ऐसा भी कर सकते थे, जस्ट सेकेंड, 145 टू 150 भी कर सकते थे, 145 टू 160 भी कर सकते थे, दैट्स इट, ऐसा भी कर सकते थे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने ये भी उसी तरह का से है। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर लिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसके ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ जाएगा। एक लाइक हमारे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, दो क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन 3 में हिस्टोग्राम आया, तो क्वेश्चन 4 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा। और क्वेश्चन 4 में मतलब इस तरह से अल्टरनेटिवली कुछ भी आ सकता है। एक बार हम चेक करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट है या नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ वीडियो स्टार्ट है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ वीडियो स्टार्ट है हमारा, हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक का ज़्यादा समझ नहीं आया होगा तो इट्स ओके, देयर इज नो एनी इशू,
बट अब समझ आना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स के लिए आता है। तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें क्या है, मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ा वही हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को ही क्या बोलेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें दो टॉपिक स्टडी करने हैं, फर्स्टली हिस्टोग्राम एंड सेकेंडली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द हिस्टोग्राम, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर यूज ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्राफ, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द हिस्टोग्राम, दैट्स इट। तो क्या है हिस्टोग्राम की प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे, द क्लास इंटरवल आर मार्क बाय टेकिंग अ सुटेबल स्केल अलोंग एक्स एक्सेस। मतलब मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये प्रोसीजर भी मतलब रीड नहीं करता मैं कुछ, जैसे सेकेंड बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, कितने 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, वो 3 एग्जाम्पल के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल है वो, इन 3 में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कैसे है, लाइक देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स 100 स्टूडेंट इज ऑप्टेन एज अ फॉलो, लाइक 100 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स दिए हैं, दैट इज अ मार्क्स कितने मैंने आपको बताया, ग्रुप करेंगे 15 to 19, 20 to 24, 15 to 29, ऐसा ग्रुप क्या है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, मतलब 15 to 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 9 स्टूडेंट को मिले हैं। 20 to 24 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 18 स्टूडेंट को मिले हैं। 25 to 29 कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 12 स्टूडेंट को मिले हैं। 30 to 34 कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 15 स्टूडेंट को मिले, इस तरह से। देन क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, उसका हिस्टोग्राम निकालना है। तो हिस्टोग्राम कैसे निकालेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड। तो हम पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे 15 to 19 हमें कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। 15 to 19 ये क्या है, 15 to 19 है, बट यहाँ 20 to 25 है। अब मैं आपको, जब ऐसा होगा, इस मतलब जो हमारा यहाँ का हाईएस्ट क्लास है, क्या है हाईएस्ट क्लास, और यहाँ का सेकेंड क्लास का जो लोअर क्लास है वो ऑलवेज शुड बी इक्वल, क्या होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करें, इजीली हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब मैं आपको इजी वर्ड में बता देता हूँ, यहाँ 19 है ना, तो यहाँ भी 19 होना चाहिए, मतलब हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ है क्या, ऑफ कोर्स यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वो पहले इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे हम, कैसे इक्वल करेंगे मुझे बताओ, आपको मतलब पता होगा ऑफ कोर्स, सपोज नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे हम, करेक्शन फैक्टर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सपोज क्या करेंगे, हाँ ऐसे निकालेंगे, हाईएस्ट लाइक ऐसे निकालेंगे, अपर अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस लोअर सॉरी लोअर लिमिट ऑफ, जस्ट सेकेंड, हाँ लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइड बाय 2, ऐसा करेंगे। अब यहाँ देख लो, अपर जो लोअर लिमिट है सेकेंड क्लास का कितना है 20, और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितना है 19, 20 माइनस 90 डिवाइड बाय कितना करना है हमें, आंसर क्या हमें आएगा 0.5 आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा 0.5 आंसर आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड, तो अब हम क्या करेंगे, ये 15 में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, और 19 में क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे। इस तरह से हम सभी में करेंगे, 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, फॉर 24 में 0.5 ऐड करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। तो हमने सभी क्लास में किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस निकालेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस निकाला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब हम देखेंगे 0 हमारा होगा, ऑफ कोर्स ओरिजिन होगा। अब हम क्या करेंगे 14.5, 19.5, उसके बाद जो हो गए, जो नंबर्स हो गए वो हम एज इट इज लिखेंगे नीचे एक्स एक्सेस पे, और हम वो चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर लाइक, जैसे हमें एक स्पेसिफिक, हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता देता हूँ। क्या करेंगे, हमें जो क्लास बना सकते हैं, लाइक हमने इन्होंने क्या किया है 14 to 19.5, वैसा भी लिख सकते हैं। बट सपोज कभी इक्वल नहीं होगा तो हमें पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो दैट मैं आपको बता देता हूँ अगले एग्जांपल, मतलब वो एग्जांपल मैं लेने ही वाला हूँ। हमने 0 to 14.5
पहला ओरिजिन, उसके बाद 14.5, उसके बाद कौन सा है 19.5, उसके बाद कौन सा है 24.5, उसके बाद 29.5, उसके बाद 34.5, इस तरह से कहाँ तक जाना है 64.5 तक जाना है। अब हम देखेंगे 14.5 टू 19.5, 14.5 टू 19.5, ये हमारा यहाँ पे है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन द वाई एक्सिस वी विल व्हाट वी आर डूइंग, 5 के ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। अब लाइक किसी का क्वेश्चन होगा हम ये 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा ही क्यों करेंगे। अब ऑफ कोर्स हम चेंज भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा किया तो भी चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग हमें करना है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 9 का होगा, 5 के ऊपर होगा और 10 के नीचे होगा, तो हम ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, जस्ट ए सेकेंड, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कौन सा होगा 18 कहाँ आएगा, 18 किसकी मतलब किस रेंज का, क्या किस रेंज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 18, तो 19.5 टू 24.5 की नंबर ऑफ के स्टूडेंट, मतलब इस मास के रेंज के स्टूडेंट्स कितने हैं 18। तो 18 यहाँ हमें देखना है 18 कहाँ होगा, 20 के नीचे होगा, तो हम क्या करेंगे ऐसा निकालेंगे इस तरह से। और उसके बाद 12 किस रेंज के है 24.5 टू 29.5, 24 पॉइंट यहाँ इस रेंज के हो गए, कितने हो गए 12 हो गए, दैट मीन्स 10 के थोड़े ऊपर, इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से ही करेंगे। आफ्टर दैट या स्केल नहीं लिखनी है, स्केल को 1 मार्क्स होता है, हमें यहाँ स्केल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ स्केल मेंशन करना होगा। सपोज हमने स्केल नहीं लिखा तो हमारा 1 मार्क कैंसिल हो जाएगा। सपोज स्केल कैसे लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, क्या ऑन एक्स एक्सिस सपोज हमने 1 सेंटीमीटर का किया होगा लाइन, मतलब गैप, मेरे हिसाब से आपको ऐसा लिखना चाहिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने 14.5 टू 19.5, मतलब कितने हैं 5 मार्क्स है, कितने 14.5, 15.5 सॉरी 15.5, 16.5, 17.5, 18.5 एंड 19.5, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स है। ये कहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑन वाई एक्सिस क्या, ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, कितना किया है हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने हैं 5 स्टूडेंट्स है, कितने हैं 5 स्टूडेंट्स। अब कैसे निकालेंगे हम, सपोज हमने यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया होता 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड क्या करेंगे, जो लाइक मार्क्स हो गए, मार्क्स मतलब जो रेंज हुआ, जो रेंज और जो कुछ होगा वो हम क्या करेंगे, वी विल पुट इट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड जो फ्रीक्वेंसी होगी वी विल पुट फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, दैट्स इट। नाउ जस्ट अ सेकेंड, एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या वो हम चेक करते हैं। हाँ यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखते हैं। ये वो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल। क्या था इस फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल में, लाइक यहाँ पे देख लो, 15 टू 19 है, 20 टू 24 है, मतलब क्या है, जो फर्स्ट क्लास का जो अपर क्लास म्हणजे फर्स्ट जो क्या मतलब जो हमारा फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट है वो इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ है क्या, नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया। करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद क्या किया हमने, वो लोअर लिमिट से माइनस किया एंड अपर लिमिट से क्या किया, ऐड किया। दैट्स इट, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इजी है और इसी तरह से आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, जो आपकी मार्क्स की मतलब जो रेंज होगी वो कहाँ रखेंगे, वी विल पुट इट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड देन फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल एक्सेट्रा, वी विल पुट इट ऑन द वाई एक्सिस। सो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे, देख लेंगे 0 टू 10। अब यहाँ पे देख लो, हमें देखना है क्या है, रेंज जो है, रेंज वो क्या है, यहाँ अपर लिमिट व्हाट, अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट इक्वल है, यस इक्वल है। तो अब हम यहाँ क्या, हमें जो करेक्शन फैक्टर है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा वहाँ, ठीक है, मतलब
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम था क्या फर्स्ट और सेकंड क्लास का? नहीं था, इसीलिए हमने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया, वो माइनस एंड प्लस किया। अब यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस निकालेंगे, जो रेंजेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ऑन द एक्स एक्सिस 0, ओरिजिन पे 0, उसके बाद 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50 एज इट इज हमने मेंशन किया। अब फ्रीक्वेंसी हमें शो करनी है। अब हम यहाँ पे कैसे नंबर लिखेंगे? हमारे अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। हम ऐसा भी लिख सकते थे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा भी लिख सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू हमें बहुत फ्लेक्सिबल क्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो हमने क्या किया 0 to 10, ये हमारी रेंज 0 to 10 के बीच में कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है? 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 10 के थोड़ा आगे 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो हम यहाँ मार्क करेंगे, ऐसा ग्राफ मतलब ऐसा बार निकालेंगे। उसके बाद 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स है? 16 स्टूडेंट है। 10 to 20 में कहा 15 के थोड़ा ऊपर आएगा, कौन आएगा? 16 आएगा, तो वहां से एक ग्राफ निकालेंगे। उसके बाद 20 to 30 के बीच में कितने 5 स्टूडेंट्स है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 50। उसके बाद इसी तरह से, और स्केल देना भूलना ही नहीं है आपको, स्केल के लिए 1 मार्क्स होता है। तो स्केल कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट? ऑन द एक्स एक्सिस 1 यूनिट, व्हाट? ये पूरा 1 यूनिट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने मार्क्स है? यहाँ देखना है मार्क्स, कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स के। एंड ऑन द वाई एक्सिस कितने? 1 यूनिट मतलब कितना है? 5 स्टूडेंट्स है, दैट्स इट। इस तरह से आपको क्या निकालना है? हिस्टोग्राम निकालना है, दैट्स इट। और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे देखना है, एक एग्जांपल में क्या किया है उन्होंने, जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास का और सेकेंड क्लास का, क्या सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट क्या है? एक इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऑफकोर्स करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और करने के बाद 20 मतलब करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और एज इट इज़ वो हमने ग्राफ निकालेंगे, दैट्स इट। और स्केल देना, यहाँ इस बुक में भी स्केल उन्होंने दी नहीं है, आपको स्केल देना है। तो स्केल के मतलब इस छोटे छोटे मार्क्स हमें नहीं जाने चाहिए, हमें पूरा क्वेश्चन आता है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ हम स्केल नहीं दिए तो हमारे मार्क्स जा जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं बोला ना आपको, मैं आपको थर्ड 3 टाइप्स के एग्जांपल बताऊंगा, 2 टाइप्स के मैंने बताए, अब थर्ड टाइप के एग्जांपल या क्या है? अब देख लो, आपको देखना है 5 minus 2 3, 11 minus 5 6, 12 minus 11 1, उसके बाद 14 minus 12 2, उसके बाद 15 minus 14 1, 15 minus 16 सॉरी 16 minus 15 1। देख लो यहाँ विड्थ डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या? जो रेंज थी, रेंज क्या है? डिफरेंट है। तो जब रेंज डिफरेंट होगी तब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट मतलब क्या? हम क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी है, लाइक ये जो एज की जो रेंज थी वो सपोज हम रेंज एज इट इज रखेंगे, बट हम क्या करेंगे? जो नंबर, जो हमारे फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है? किसकी फ्रीक्वेंसी है? नंबर ऑफ बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो जो 6 है, 6 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? जितना उनका डिफरेंस है 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 5 to 11 इसकी 6 है, 6 डिवाइड बाई इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 है, तो हम इक्वल टू हमें क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बीच आफ्टर दैट क्या है? 12 to 11। तो 2 डिवाइड बाई जो ये फ्रीक्वेंसी है 2 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे? 1 करेंगे, तो हमें क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हमने पिछले एग्जांपल में क्यों नहीं किया? बिकॉज वहाँ क्या हो रहा था? उनके बीच जो डिफरेंस है वो इक्वल था। लाइक हमने देखा, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ देखा 0 to 20 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20। 21 to 40 में कितना है? 20। 40 20 20 20 20 इस तरह से सभी के बीच में 20 है। इसीलिए हमने क्या किया? मतलब किया नहीं, मतलब क्या किया नहीं? ये इस तरह से हमने प्रोसीजर नहीं किया। लाइक मतलब पहले उनके बीच का विड्थ मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस निकाला और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया उस डिफरेंस को, और जो आंसर आया वो हमारी क्या हुई? न्यू फ्रीक्वेंसी हुई, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे? किस तरह से सॉल्व करेंगे? एज इट इज़ हमारा न्यू ग्राफ हमने बनाया, एज इट इज़ हम क्या करेंगे? अब ऐसा निकाले, सपोज 2 to 5, 5 to 11 ऐसा ग्रुप है ना, हम सीधा जब हम कंफ्यूज हो गए ना, हम सीधा क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 निकालेंगे और उस रेंज निकालेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं रोटेट कर देता हूँ।
हाँ, इस तरह से। अब देखो ये इन्होंने क्या किया, 0 to डायरेक्टली 16 बिग नंबर है, और यहाँ से 0 to 3 के बीच में मतलब ऑन एक्सेस एंड ऑन वाई एक्सेस निकाला, और एक्स एक्सेस में क्या दिखाया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर दिखाया, वाई एक्सेस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 यूनिट दिखाया, और सीधा हमने एज इट इज जैसा जिस तरह से ग्राफ किया, जैसे सेकेंड। अब यहाँ पे देख लो 2 to 5 के, मतलब 2 to 5 रेंज की कितनी है फ्रीक्वेंसी, 2 है, जैसे सेकेंड। अब न्यू चार्ट देखना है, 2 to 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अब हम क्या करेंगे, 2 to 5 है, 2 to 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 to 5 यहाँ से 2 to 5, और कितनी थी फ्रीक्वेंसी, 2 थी। यह न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। इसी तरह से देन 5 to 11 की कितनी है, 1 है। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, स्केल दे देंगे, और मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हुए हैं, वही आपको देखने हैं, और एग्जाम में बहुत सीधा एग्जाम्पल आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल आएगा। देन हमारा नेक्स्ट है, अभी तक हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट मतलब बहुत टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब निकालेंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस निकाला, उसी तरह से निकालेंगे। और हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, कि मतलब क्या किया था, ऐसे सपोज ऐसा बार ग्राफ ड्रॉ किया था, क्या किया था, बार ग्राफ ड्रॉ किया था। बट हम अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, in the polygon we will mark the points, we will what we are doing, what we will mark the mid points, and after that we will joining that mid point। suppose ऐसा mid points हम निकालेंगे, और mid points हम ऐसे join करेंगे, and in this method is called as the polygon method। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम एग्जांपल देखते हैं पॉलीगॉन के। पहले सपोज व्हाट इज द पॉलीगॉन, आपको क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन क्या लिखनी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कनेक्ट्स द वेरिएबल वैल्यूज टू द करेस्पॉन्डिंग बेस वैल्यूज। इट मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड स्मूथ कर्व, मतलब ये कर्व होगा, दैट्स इट। ये आपको डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन लिखनी है। मतलब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक कर्व ड्रॉ करेंगे। वो कौन सा कर्व, मतलब स्मूथ और यूनिफॉर्म कर्व होगा। यूनिफॉर्म मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस वगैरह जो इक्वल होगा, इसी को हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कौन कौन से टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के 2, अनग्रुप एंड ग्रुप। हम देखेंगे किस तरह से एग्जाम में, मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल किस वे से सॉल्व करना है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो अनग्रुप मतलब क्या होता है, अनग्रुप मतलब क्या है, frequency polygon are constructed variate values along the x-axis and corresponding frequency along y-axis. The nature of this plot is generally obtained by joining the point by a straight line। मतलब जो हम स्ट्रेट लाइन से इस टाइप का कर्व अनग्रुप का ज्वाइन करते हैं, और एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेरियस टाइप्स के वैल्यू है, और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इस तरह के क्या है, अनग्रुप है। और एग्जाम में मोस्टली ग्रुप आता है, ग्रुप। तो मैं आपको ग्रुप ही बताऊंगा। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमें हर एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए, तो हम देखते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या, ऐसा ग्रुप किया होगा, लाइक देखो 100 to 300, 300 to 500, 500 to 700, 700 to 900, इस तरह से। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन, कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या है, मंथली हाउस है, मंथली सपोज हाउस रेंट है, सपोज हाउस रेंट। उसके बाद कौन कौन सा है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, और यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से निकालेंगे। ये क्या हुआ, 100 to 300, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, हमें पता है 100 + 300 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो 300 + 100 कितना होगा, 400 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। then we will get 200, that's it। then 200 is the mid point, इस तरह से। आई होप मैंने बहुत मतलब गंदा किया है ये सब कुछ, जस्ट अ सेकेंड मैं रब कर देता हूँ ये सब कुछ। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ, और अपने एज ए चार्ट नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, आप सीधा एक्सप्लेनेशन लिखोगे इस तरह से। पहले आप क्या करेंगे, 100 और 300 इसका मीन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद 300 एंड 500, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसका मीन कितना आएगा, 400।
फाइव थ्री है 400, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 600। आपको ऐसे पॉइंट निकालने हैं, पहले सीधा आपके पहले पॉइंट निकालने हैं। 700 एंड 500 कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 2 वी गॉट द 600, और उसकी फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज 24। इस तरह से हम निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे 1100 प्लस 1300, इसके निकालेंगे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी मतलब उसका मीड पहले आएगा 1200 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, और हमने ये सब कुछ पॉइंट कैलकुलेट किए। यस, अब सब कुछ भूल जाओ। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, दैट्स इट। अब हमें दूसरा कोई मतलब चाहिए नहीं है। अब हम देखेंगे अब हमें आगे क्या करना है, पॉइंट्स निकालेंगे। जैसा हमने हिस्टोग्राम में ग्राफ ड्रॉ किया, मतलब जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ किया, उसी तरह से एक्सेस ड्रॉ करेंगे जो हमारे नंबर से, लाइक यहाँ 200 400 600 इस तरह के, मतलब तो हम हमारे अकॉर्डिंग, लाइक हम ऐसा भी कर सकते थे 0 100 200 300 400 500 600, बट वो क्या हो जाएगा, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम बहुत हमारे कन्वीनियंट करेंगे। तो हमारे कन्वीनियंट लाइक कौन सा होगा 0 200 400, तो ऑन एक्स एक्सेस हम क्या करेंगे, जो रेंज थी हमारी वो निकालेंगे 0 200 400 600 इस तरह से निकालेंगे। ऑन द वाई एक्सेस व्हाट वी आर डूइंग, वी विल मेंशनिंग द वी विल पुटिंग द फ्रीक्वेंसी, दैट इज here what is our frequency, here frequency is that is our number of students, then यहाँ पे देखेंगे 6 16 24 इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिख रही है। तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 5 10 15, मतलब यहाँ 5 10 15 20 24 सॉरी 25 इस तरह से भी हम लिख सकते थे। बट हम देखें मोस्ट ऑफ द हमें यहाँ क्या मिल रहा है, जो कि 4 के मल्टीपल से, क्या है 4 के मल्टीपल से। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, ऐसा नहीं हमें 4 के मल्टीपल ही लिखेंगे, और कुछ इस तरह से 5 10 ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे 200 ऑन एक्स एक्सेस वी विल फाइंड आउट द 200 एंड ऑन वाई एक्सेस वी विल फाइंड आउट द 6। तो हमें यहाँ 6 मिलेगा 4 के ऊपर, तो 6 यहाँ मिला, और 200 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमने मार्क किया। 400 एंड 16, अब 400 यहाँ पे एंड 16 देख लो, 16 यहाँ पे एंड 400 इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद कौन सा है 600 कहाँ है, यहाँ है, एंड कौन सा है अगला पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24। तो हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे इस तरह से। दैट्स इट, आई होप एवरीवन विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सो हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे हम, ये पॉइंट सब कुछ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया, अब हम लास्ट को पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और स्केल मैंने वहाँ जैसी स्केल बताई आपको, वैसी स्केल यहाँ भी लिखनी है। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 200, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 फैमिली, इस तरह से अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी हैव टू मेंशन इट। मैं आपको 1 सेकेंड प्रोसीजर बता देता हूँ पॉलीगॉन की, क्या करना है हमें पॉलीगॉन में। पहले हमें जो रेंज थी, हमें रेंज की हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट फाइंड, जो हमारी, उसके बाद हमारे पास क्या है गिवन, क्या है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी एज अ कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे। कोऑर्डिनेट एज अ लेने के बाद हम क्या करेंगे, वो हम प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे, ऑन द ग्राफ वी आर प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम कैसे पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। ये एग्जांपल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 ये सब कुछ रेंज है। पहले हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। 0 to 10 का मीन मतलब मिड पॉइंट ले लेंगे। कितना आएगा 0 to 10 का, 0 plus 10 divided by 2 that is a 5. After that 10 plus 20 is equal to 30 divided by 2 that is a 15. After that 20 plus 30 that is a 50 divided by 2 we get the 45. After that 40 plus 30, just a second, 40 plus 30 that is a 70, and after that divided by 2 we got the 35, and 40 plus 50 that is a 90 divided by 2 that is a 45. that's it. इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, पहले का मिड पॉइंट कितना था 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 10 20 मतलब 30 15, हाँ 15 और 12 है हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम 20 प्लस 30 कितना होगा 50, दैट मीन्स 25 और 43, ये हमारा क्या हुआ थर्ड कोऑर्डिनेट हुआ। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे,
ये हमारा उसका ग्राफ है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे हम स्केल। अब कैसे करेंगे, ये देखो 5 15 25 ये 5 के मल्टीपल है। ऑन एक्स एक्सेस व्हाट वी आर डूइंग, वी विल टेक अ 5 10 15 20। यहाँ ऐसा नहीं है कुछ हमें स्पेसिफिक यही मेंशन करना है, हम हमारे अकॉर्डिंग हमें जो कन्वीनियंट है उस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सपोज हम 10 20 30 40 इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ ऑन वाई एक्सेस 5 10 20 15 इस तरह से हमने किया है। अब हम देखेंगे पहला कोऑर्डिनेट क्या है। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ पहला क्या है हमारे पास 5 एंड 5। हम देखेंगे ऑन एक्स एक्सेस 5, ऑन वाई एक्सेस 5 इस तरह से हम। ऑन दैट आफ्टर दैट 15 एंड 12, 15 कहाँ पे ऑन एक्स एक्सेस यहाँ पे, और 12 कहाँ पे यहाँ पे है। तो ये आफ्टर दैट 20 25 एंड 43, 25 कहाँ है यहाँ पे एंड 43 यहाँ पे। दैट्स इट। हम बेसिकली आफ्टर दैट वी विल join this point. After joining this point, that's it, our graph is completed, and on origin we will completing this graph, that's it. ये है मेथड ऑफ लाइक, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। हमने अभी तक 5 to 10 मार्क्स कवर किए हैं, 5 मार्क्स। ये अब एडवांटेजेस लिमिटेशंस ये सब कुछ है। आप मैं आपको जस्ट रीड करके बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको जस्ट ध्यान में रखना है। तो एडवांटेजेस क्या है, जस्ट अ सेकेंड। तो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द रिजल्टेंट कंक्लूजन आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा। मतलब फाइनल एनालिसिस के लिए हमें, मतलब जो एनालाइज करते हैं डाटा, हमें एक फाइनल ऐसा दे सकते हैं, हमें फाइनल कंक्लूजन देता है लाइक यहाँ ग्राफ ऊपर है, मतलब यहाँ लाइक या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस तरह से। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कलेक्टिवली हम एनालाइज करते हैं। ग्राफ्स आर मोर इफेक्टिव एंड मोर इम्प्रेसिव है। एवरीबडी कैन रीड, मतलब एवरीवन कैन बी रीड इट। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डाटा, इट हेल्प्स टू कंपेयर करने के लिए हेल्प कर देता है, इस तरह से। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी लिमिटेशंस वगैरह रीड कर लो आप, इतना ज़्यादा कोई नहीं है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट रीड कर लो। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, जस्ट अ सेकेंड। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, ऑन अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड frequency polygon we get an idea about the shape of a frequency distribution. We observe that all class frequency are not the same. Initially the frequency is small magnitude and then increase, it reaches maximum in the middle part and again fall down. We conclude that observation are not uniformly spread, most of the observation get clustered in the central part of the data. This property of observation is called a central tendency. Central tendency मतलब क्या, जो मिड में क्या होता है, क्या सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, डाटा क्लस्टर, मतलब ऑब्जर्वेशन क्लस्टर हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, जो मतलब बीच में कुछ तो लाइक पहले क्या हो जाएगा, डाटा इंक्रीज हो जाएगा, आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेंट्रल पे क्या हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ क्लस्टर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो ऑब्जर्व करेंगे, उसी को ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। वी सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ सेंट्रल पार्ट, मतलब जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, उसको हम क्या मतलब उस मेथड को ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। लाइक एवरेज हमें पता है, एवरेज मतलब क्या पता, मतलब जो मीन मतलब क्या, सभी के बीच का हम ऐसा बोल सकते हैं, उसी को ही क्या बोलेंगे हम, उसी को भी हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, इस तरह से। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट्स ये सब आप थ्योरी रीड कर लो, टाइप्स ऑफ एवरेज वगैरह ये सब कुछ आप रीड कर लो। मैं आपको बता देता हूँ एक टाइप्स ऑफ एवरेज ऑफ अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके दो टाइप्स है, एवरेजेस के क्या है हमारे पास, दो टाइप्स है। कौन कौन से, एक मैथमेटिकल और एक पोजिशनल। मैथमेटिकल कौन से है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मतलब ये हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ, ये हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से। एंड पोजिशनल मतलब क्या, मीडियन एंड मोड। मीडियन मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज हमारे पास 5 3 1 2 9 इस तरह से होगा, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे 1 2 3 5 9, और इनके बीच में जो होगा, बीच में कौन है, 3 है, तो 3 इज द मीडियन ऑफ दिस अबो डाटा, लाइक ऑफ द गिवन डाटा। इस तरह से मीडियन होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं।
तो इसी को ही मतलब ये है क्या है, ये बस थ्योरी के लिए ध्यान में रखो। एवरेजेस के मतलब दो सब पार्ट्स है। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एंड सेकंड इज पोजिशनल। पोजिशनल मतलब जो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, दैट इज अ मीडियन एंड मोड। एंड हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, बट जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैथमेटिकल मतलब वो बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फार्मूलाज वी आर कैलकुलेटिंग इट, दैट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसके 3 टाइप्स हैं। तो मैं पहले आपको PYQs दिखा देता हूँ इस पॉइंट्स के। तो क्वेश्चन 3 मीडियन हम देखेंगे, हार्मोनिक मीन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने देखा है कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीन भी हम देखेंगे, एंड हिस्टोग्राम भी हमने सीखा है। देन सेकेंड पेपर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने सीखा है, एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद पॉलीगॉन होगा शायद यहाँ पे कुछ, तो हिस्टोग्राम ही आया है अगेन। तो मतलब हम अभी तक हमने 5 to 6 मार्क्स का कवर किया है। अब हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट बाय द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम देखेंगे। सपोज हमारे पास इस तरह का डाटा होगा, क्या इस तरह का डाटा होगा, लाइक 45, 50, 40, 65। तो हम क्या करेंगे, इन सभी की एडिशन करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इन सभी की एडिशन डिवाइड बाय 5, वी गॉट द आंसर, दैट इज 50। दैट इज इट इज कॉल्ड द मीन। मतलब मीन मतलब क्या, हम एवरेज निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद कौन सा है, और एक एग्जांपल है, जो 10 स्टूडेंट का डाटा दिया है, मतलब वो 10 स्टूडेंट के सपोज वेट दिए है, तो 10 स्टूडेंट के वेट को हम एडिशन करेंगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज अ 10। देन हमारा मीन आ जाएगा इस तरह से। ये क्या हुआ था, मतलब जस्ट सेकेंड, ये क्या हुआ था, रॉ डाटा और इंडिविजुअल, ये क्या था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थे। बट हमारे एग्जाम में हमें देखे, हमें क्या आता है, ग्रुप आता है, ग्रुप का डाटा आता है, मतलब सॉरी अनग्रुप और ग्रुप इस तरह का आता है। और अब यहाँ देख लो अरिथमेटिक मीन। अब हम कैसे निकालेंगे, जस्ट सेकेंड। सपोज ये अरिथमेटिक मीन आउट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। सपोज हमारे एक्स है, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, जस्ट सेकेंड, एक्स एफ, आफ्टर दैट एक्स आई, इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब सपोज एक, मतलब ये जो x है वो हम लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, इस तरह से लिखेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी 5, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 12, आफ्टर दैट 17, आफ्टर दैट 14, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 6, दैट्स इट। आफ्टर दैट what we are doing, we will multiply it, 5 1 जा 5, उसके बाद 9 2 जा 12, आफ्टर दैट 12 3 जा 12 1 जा 36। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इस सभी कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। इसकी एडिशन कितनी आ जाएगी, सपोज ये सभी की एडिशन कितनी आ जाएगी, 299। एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी की भी एडिशन करेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, 73। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ अनग्रुप डाटा, तो 299 डिवाइड बाय 73, वी गॉट द आंसर, दैट इज 4.09। इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। सपोज आपको ये टेबल मेथड अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा, अब मैं आपको अल्टरनेटिव बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, 1 into 5, जैसे सेकेंड 1 into 5 plus 9 into 2 into 3 into 12 into 4 into 17 into 5 into 14, after that 6 into 10, after that 7 into 6, divide by, we will adding the total number of we will adding the frequency, that is 5 plus 9, 9 plus 12, after that adding till the end, and we will divide by it, so we got the answer, that is a 4.09, that's it। इस तरह से हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे ऑफ द अनग्रुप डाटा, व्हाट, ऑफ द अनग्रुप डाटा। नाउ वी विल फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सेकेंड, हाँ ये ग्रुप डाटा है, मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जब ग्रुप डाटा होगा, क्या होगा, ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे इस तरह का इतना क्वेश्चन दे देंगे हमें एग्जाम में, इतना, तो CI मतलब ऐसा निकाला,
अब हमें मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मिड वैल्यूज का हम कॉलम करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, और जो मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो 0.8 हमने क्लास लिखे एज इट इज यहाँ देख के, उसके बाद मिड वैल्यूज निकालेंगे, मतलब उसका मीन निकालेंगे। 0 + 8 कितना हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर, दैट्स इट 4। 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24। 24 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2, देन वी गॉट द आंसर 12 इस तरह से। देन 16 + 24 कितना आ जाएगा, 40। हाँ 40 डिवाइड बाई कहने के लिए मिड फाइंड करना है ना, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट द आंसर दैट इज 20। इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, मिड वैल्यूज इनटू एफ आई मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी जो 8, 7, 16, 24 इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है हमें, वो क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज कैसे करेंगे वो हम 4 × 8 32, 12 × 7 84, 20 × 16 32, सॉरी 320, 18 × 28 × 24 672, आफ्टर दैट 36 × 15 540। इस तरह से हम क्या करेंगे, मतलब वो मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। आफ्टर दैट हमें क्या करेंगे, जो ये लास्ट का कॉलम है एफ आई एक्स आई मतलब जो मिड वैल्यू एंड एफ आई का जो मल्टीप्लाई किया, उसके हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। दैट इज 32, 84, 320 इस तरह की हम सभी की टोटल करेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी। यहाँ मिस्टेक हुई है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पॉइंट नहीं है, 1956 ये टोटल है उसकी, एंड डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे। किसकी करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टोटल। फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या है, 8 + 7 + 16 + 24 + 15 + 7, इसकी टोटल क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इस बाय दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द मीन। तो एफ आई एक्स आई की मतलब समेशन का आंसर कितना आएगा, 1956 डिवाइड बाय एफ आई के समेशन कितना होगा, 77, वी गॉट द आंसर 25.40। इस तरह से हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके बाद सेम ये मेथड आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो दिया है उन्होंने, ये फाइंड आउट करना, ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो आपको बताया वही मेथड आपको फॉलो करना है। क्या करेंगे हम, पहले मीन फाइंड आउट करेंगे 0 to 600, 600 to 1200। क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद मतलब कैसे करेंगे, उसकी एडिशन प्लस डिवाइड बाय 2, मतलब मिड वैल्यू सभी की फाइंड आउट कर ली, यस कर ली। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 3, 7, 14, 27, 23, ये सेकेंड कॉलम होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम हम नहीं बनाएंगे, इसके पहले उसके आगे हम क्या करेंगे, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, ये कॉलम करेंगे एक्स आई। तो इसका क्या होगा, 300 × 3 कितना होगा, 900, 900 × 7 क्या होगा, 27। इस तरह से, सॉरी मैंने जस्ट 3 एज्यूम किया यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, 6300। इस तरह से हम सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी एडिशन आ जाएगी, उसको क्या मतलब, इसकी जो एडिशन आएगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 74, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, मतलब किस तरह से मैं आपको ऊपर का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जो हमारा है मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, देन उसकी क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। सभी फ्रीक्वेंसीज की फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यूज की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम ये सब कुछ मेथड दिया है, ये कोई करने की जरूरत नहीं, मैं आपको जो मेथड से बता रहा हूँ वही आपको करनी है। देन उसके बाद ये सेम टू सेम एज इट इज ग्रुप डाटा का भी वैसा ही, ये सब कुछ फार्मूला वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं, मैंने जो मेथड आपको बताई वही मेथड आपको फॉलो करनी है, दैट्स इट। एरिथमेटिक मीन हमने देखा, वही मेथड फॉलो करनी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 मीन निकालेंगे। मीन मतलब मिड वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें जो ऑलरेडी गिवन होती है, ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे। तो करने के बाद मतलब कैसे, 5 1 जा 5, 15 4 जा, इस तरह से करेंगे 45, इस तरह से।
25 × 6 150, इस तरह से हम करेंगे तो हमारी एडिशन आ जाएगी, जो कुछ तो एडिशन आ जाएगी। तो एडिशन आने के बाद डिवाइड बाई, सपोज हमारी कुछ सपोज एज्यूम करते हैं जस्ट 236 हमारी 200 एडिशन आ गई, उसको हम डिवाइड क्या करेंगे 26 की, दैट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी को हम मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 32.30। ये इसमें जस्ट मैंने एज्यूम किया है, ये सपोज हमारी एडिशन इस तरह से, दैट्स इट, ये हमें फॉलो करना है। अब हमारे सपोज ट्विस्ट कहाँ पे है, हमारा ट्विस्ट इस एग्जांपल में हमारा ट्विस्ट है। मैं आपको मेरे हिसाब से आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सपोज हमारी किसी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, बट हमें जो हमारा फाइनल आंसर वो दिया है, क्या किया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, हमारा फाइनल आंसर दिया है। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सपोज ये हमारा मतलब क्वेश्चन था, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटर लेने दो मुझे। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो हमारा क्लास था, अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकाली, कैसे निकाले हमने मिड वैल्यूज, डिवाइड बाय 2 करके। अब हम क्या करेंगे, एम आई, जस्ट अ सेकेंड, एक्स आई मतलब जो हमारा इंटू एफ आई करेंगे, तो 2.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, आएगा 25। उसके बाद 7.5 जो हमारा पास है, 7.5 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसके बाद 12.5, उसके बाद 12.5 इंटू 16 कितना आएगा, 200। उसके बाद 17.5 इंटू F4, अब यहाँ नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, 17.5 इंटू F4 ऐसा ही रखेंगे। आफ्टर दैट 22.5 इंटू 14, what we got, 315। आफ्टर दैट 27.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 275। आफ्टर दैट 32.5 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 260। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, सभी की एडिशन करेंगे एक्सेप्ट दिस वन। तो कैसे करेंगे, 25 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 315 प्लस 275 प्लस 260, तो कितनी आई एडिशन हमारी, 1165 प्लस 117.5 इंटू F4, ये क्या हुआ हमारी, ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन फॉर्म हुआ, क्या हुआ, इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ, बट हमारे पास फॉर्मूला कैसा था, हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ, हमारे पास फॉर्मूला कैसा था अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का, मतलब समेशन ऑफ, सपोज जस्ट अ सेकेंड, इरेजर, हाँ, हम एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते थे, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन, कैसे करेंगे, एफ आई, इस तरह से हम समेशन फाइंड आउट करते थे। अब हम एफ आई एक्स आई की हमारी वैल्यू क्या आई है, 1165 प्लस 17.5 F4 ऐसे वैल्यू आई है, और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमें उन्होंने ऑलरेडी गिवन दी है, और एन की वैल्यू क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी की 70 प्लस F4, इस ये क्या है, उसकी वैल्यू है, और हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी है वो F4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी फाइनल अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी है, मतलब सॉरी वो एवरेज मीन की वैल्यू दी है, मैं अरिथमेटिक मीन कर रहा हूँ, मतलब वो ही सेम ही है। क्या है, 16.84, क्या है 16.84, क्या है 16.84, तो 16.84 ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन हमें मिल गया है। जस्ट अ सेकेंड, अब हमें क्या करना है, बस ये सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम सभी को ये सॉल्व करने का मतलब आता है। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 16.84 इंटू 70 प्लस F4 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1165 प्लस 17.5 इंटू F4 करेंगे, तो 16, जस्ट अ सेकेंड, 16
0.84 इंटू 70 कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, आ जाएगा 1178.8 प्लस 16.84 F4, दैट्स इट। अब हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ 65 प्लस 17.5 F4, इस तरह से इक्वेशन किया हमने, फॉर्म किया। अब बेसिक हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1178.8 माइनस 1165 इज इक्वल टू 17.5 माइनस 16.84, इससे हम क्या करेंगे, F4 कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो किस तरह आंसर क्या आएगा, 1178.8 माइनस 1165, क्या आएगा आंसर, जस्ट अ सेकेंड, 13.8 आंसर डिवाइड बाय 17.5 माइनस 16.84, आंसर आएगा 20.90। किसका आंसर आएगा ये, F4 का। दैट मीन्स वी गॉट द आंसर F4 इज इक्वल टू 20.90। तो हम चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, 18.23। आई गेस हमने कुछ तो सिली मिस्टेक किया होगा, मतलब जो मिसिंग मतलब हमारा आंसर तो आया है, हमने आई गेस कहा तो मिस्टेक किया होगा, जैसे आप चेकआउट कर लो, बट इसी से आंसर आ जाएगा इस वे से। देन कुछ तो अरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज़ है जैसे हमें याद रखना है, मतलब ज़रूरत तो नहीं है कोई, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स आपको आते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको जस्ट एक बार रीड करके दिखाता हूँ। एरिथमेटिक मीन्स सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ अ गुड एवरेज, मतलब वो सेटिस्फाई करता है ऑल गुड एवरेज को। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टूल, तो ईच एंड एवरी रीडिंग इज कवर्ड इन द मेथड। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और इट इज़ डेफिनेटली रिजिडली। तो हमें पता, मतलब ये बस थोड़े से याद रख लो। आफ्टर दैट डिमेरिट्स क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। इट कैनॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, मतलब एक ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते। इट अफेक्ट बाय एग्जीक्यूट वैल्यू। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट सुटेबल इन एक्सट्रीमली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये ऑफकोर्स नहीं पॉसिबल होगा, ये आप जस्ट रीड कर लो, आते हैं एग्जाम में। आफ्टर दैट वेटेड मीन, ये क्या है, जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आफ्टर दैट हमारे पास हमें स्टडी करना है मीडियन। क्या करना है हमें, मीडियन। मीडियन हम क्या करेंगे, मीडियन हम मतलब क्या है मीडियन, मीडियन के भी अंदर हम क्या करेंगे, अनग्रुप, क्या अनग्रुप एंड और एक मेथड सीखेंगे, कौन सी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कैसे करेंगे, अनग्रुप मतलब पता है, अनग्रुप सभी को पता है, क्या करेंगे, जस्ट रैंडम वैल्यू दिए होंगे, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किस तरह से, अब यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 5, 10, 13, 25, 35, इस तरह से। अब इसको बीच की वैल्यू कौन सी होगी, ये बीच की वैल्यू, ये क्या हुआ, मीडियन हुआ, ये क्या हुआ, अनग्रुप हुआ। ये एग्जाम में नहीं आएगा, जो एग्जाम में आएगा मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में कौन सा आएगा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस वाला आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे करेंगे हम, ये सपोज हमारा क्वेश्चन है तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स कॉलम निकाला, लिखा, एफ कॉलम लिखा। अब ये सी एफ मतलब क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें ध्यान में रखना है। हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये कॉलम, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस कॉलम। तो देख लो, मैं बता देता हूँ। 1 है, 1 एज इट इज लिखा, 8 है, 8 एज इट इज लिखा। अब उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज 8 लिखेंगे। क्या करेंगे, उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज 8 लिखेंगे। बट अब हमारे पास ट्विस्ट कहा है, हम सेकंड की कहा कैसे फाइंड करेंगे, जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, क्या सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, उसमें हम जो फर्स्ट की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे। दैट इज 10 प्लस 8 कितना आएगा, 18। देन थर्ड की कितना आएगा, 18 प्लस 11 कितना आएगा, 29। देन 29 प्लस 16 कितना आएगा, 45। 45 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 65। 65 प्लस 25, 90। 90 प्लस 15, 105। एंड 105 इज इक्वल टू 9, सॉरी 105 प्लस 9, 114। एंड 114 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 120। एंड n इज द व्हाट, n इज द 120। कैसे, जो लास्ट का होगा वो हमारे क्या होगा, n होगा। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमें मतलब जैसे सेकेंड,
हमें क्या करना, पहले n/2 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 हमारा n क्या था, 120। 120 डिवाइड बाई 2 कैसे 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60। बट हमें जस्ट अब हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें जो फाइंड आउट करनी है वो जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जो हमें n/2 किया, n/2 किया तो n/2 से जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए। अब हमें देखना है यहाँ ग्रेटर कौन सी है, जस्ट ग्रेटर, तो 65 जस्ट ग्रेटर है। हम 45 नहीं ले सकते क्योंकि वो छोटा है। जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 65 है। तो हमारा क्या हुआ, ये कौन सा मीडियन क्लास हुआ, क्या हुआ, मीडियन क्लास हुआ। मतलब जो वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू 65 इज 5। मतलब ये क्या हुआ, हमारा मीडियन कौन सा हुआ, 5 हुआ। 5 क्यों हुआ, वो 65 की क्लास के अंडर है। दैट्स इट, हमने क्या किया, मीडियन फाइंड आउट किया। आई होप आपको समझ आया कैसे मीडियन फाइंड आउट किया। सीधा हमने क्या किया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की, जो ऊपर की प्लस नीचे की फ्रीक्वेंसी, इस तरह से फाइंड आउट किया। उसकी जो लास्ट का होगा वो हमारा n होगा, n डिवाइड बाई 2 किया, 60 आया। जो 60 के जस्ट ग्रेटर चाहिए, जस्ट ग्रेटर जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू, मतलब उसकी x की वैल्यू क्या होगा, हो जाएगी हमारी मीडियन हो जाएगी। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये फाइंड आउट किया है। अब कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब जब मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जब हमें क्या करते हैं, वो रेंज दे देते हैं। रेंज मतलब सपोज क्लास वाइज दे सकते हैं, क्लास इंटरवल दे देते हैं। उसका हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या है फॉर्मूला उसका, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H बाई एफ इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी। ये क्या है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। L मतलब क्या, लोअर, जो मीडियम, पहले हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने हैं। मीडियन क्लास का हमें पहले लोअर वैल्यू मतलब क्या होगा, L होगा। H मतलब क्या, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन। क्लास इंटरवल मतलब उसकी विड्थ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। H मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी H बताया, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास, C मतलब क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है उसके ऊपर की, मतलब उसके एक पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आई होप अपने फॉर्मूला ध्यान में रखा होगा ये। अब मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब कुछ। हाँ, ये कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा मीडियन फाइंड आउट के लिए। तो हम कैसे करेंगे, पहले ये पहला कॉलम ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या करेंगे 0 to, मतलब ये जो रेंज निकलेंगे। बट यह ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे, मैंने आपको बताया जब लोअर लिमिट सॉरी फर्स्ट अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास जब इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट, लोअर लिमिट ऑफ अ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइड बाई 2, वी गॉट हियर 0.5 इज द करेक्शन फैक्टर। वो क्या करेंगे, हम सभी से माइनस करेंगे। कहाँ से माइनस करेंगे, सभी क्लास से माइनस करेंगे। यहाँ नहीं किया है, बट नहीं किया तो भी चलेगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट से नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से अब किया, जस्ट अ सेकेंड। अब लेस देन, यहाँ सिर्फ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अब ये आपको पता है कैसे लिखना है, फ्रीक्वेंसी पता है कैसे लिखनी है, बट यहाँ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, एज इट इज। फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी करेंगे, किया। अब सेकंड की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसमें हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, दैट इज 9 + 1 10। देन अब 10 + 32 42, देन 42 + 16 58, 58 + 7 65। आई होप आपको समझ आ रहा है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस उसके पहले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ आ रहा है। 1 पहले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा, मैंने आपको n बताया, n कैसा होगा, जो हमारी लास्ट की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, हमारा n होगा। अब हमारा n यहाँ क्या है, 65 है, तो हमें पहले n/2 फाइंड आउट करना है, दैट इज 32.5। क्या 32.5। अब क्या करना है, हमें पता है उसके जस्ट ग्रेटर चाहिए। क्या चाहिए हमें, जस्ट ग्रेटर।
तो भाई याद देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर कौन है, 1 तो नहीं है, 10 तो नहीं है, या 42, क्या 42 क्या है, 32.5 से जस्ट ग्रेटर है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा मीडियन क्लास, क्या हुआ हमारा मीडियन क्लास। अब हम जो हमारा फॉर्मूला हमारा क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट आउट करेंगे, सॉरी पुट करेंगे। मैं क्या कर देता हूँ, मेरा एक ही टाइम पे मुझे ये सिखाना होता है, मुझे बोलना होता है, तो मेरा मैं बहुत सारी चीज़ें गलत बोल देता हूँ, मैं अभी न्यू हूँ, तो आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लो। देन अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा ये फॉर्मूला है, मेड इन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट आउट करेंगे। एल की वैल्यू कौन सी है हमारी, एल मतलब क्या, जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमने ये मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट किया, जो हमने n बाई टू किया, तो उसको जो आंसर है उससे जस्ट ग्रेटर जो होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। हमने वो मीडियन क्लास फाइंड आउट किया, उसकी जो लोअर लिमिट होगा, दैट इज लोअर लिमिट। व्हाट इज द लोअर लिमिट, 14.5 इज द लोअर लिमिट। आफ्टर दैट n बाई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n बाई टू, 32.5 माइनस सी एफ मतलब क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बट कौन सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट पहले, मीडियन क्लास कौन सा है, ये है, उसके जस्ट पहले कौन सा है, 10, मतलब उसकी पहली जस्ट कौन सी है, 10। तो ये क्या हुई हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। -10 किया, एफ क्या है, एफ मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी, उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32, एंड इनटू एच मतलब क्या, एच मतलब क्या, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज 60.5 माइनस 40.5, वी गेट द 20, विच इज द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट विच इज द वैल्यू ऑफ एच। एंड बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, हमें वैल्यू आ जाए, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 54.56, दैट्स इट। आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल उस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। वो पहला हमने सी आई का कॉलम निकाला, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरवल, और फिर लेस देन सी एफ क्या किया, ये हमारे पर मतलब पहले दो कॉलम हमारे पास एज इट इज है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट की एज इट इज क्या करेंगे हम, वैल्यू लिख लेंगे, क्या करेंगे, एज इट इज वैल्यू लिख लेंगे, किसकी, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे एज इट इज। आफ्टर दैट सेकंड की सी एफ कैसे निकालेंगे, 5 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 19, आफ्टर दैट 19 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 48, आफ्टर दैट 48 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी 69, 69 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 94। इस तरह से हमने क्या किया, चार्ट हमारा ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें एन निकालेंगे, एन कौन होगा, सबके लास्ट की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो n डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज 47। अब फाइंड आउट करेंगे 47 से जस्ट ग्रेटर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे 48 है, तो 48 क्या हुआ हमारा, मतलब ये क्लास क्या हुआ हमारा, मीडियन क्लास हुआ, कौन सा 20 to 30 वाला मीडियन क्लास हुआ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल मतलब क्या हुआ, 20 to 30 का, ये क्या हुआ, एल मतलब लोअर लिमिट 20, एच मतलब क्या, इनके बीच का डिफरेंस 30 माइनस 20 क्या हुआ, 10, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हुई, 20 हुई। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी लेनी है हमें, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले की, कौन सी, जस्ट पहले की, दैट इज 19। तो हम फार्मूला में वैल्यू पुट आउट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब हमारा क्वेश्चन होगा, यह हमने करेक्शन फैक्टर नहीं निकाला, क्योंकि क्यों नहीं निकाला, यहाँ ऑलरेडी हमें यहाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम है। मेरिट्स डीमेरिट्स आपको रीड करना है, बस मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। मीडियन गिव्स पोजिशनल एवरेज, मतलब ये पोजिशनल है। इन ऑड नंबर्स द मीडियन इज द मिडिल, एंड सपोज क्या हुआ, इवन होगा, तो हम क्या करेंगे, बीच के दो वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे। एंड इस तरह से है, इट कैन कंप्यूट द वैल्यू फॉर अननोन एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं जो अननोन हो गए, मिसिंग हो गए। तो इट प्रोवाइड्स ईज टू स्टडी सर्टन एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, मतलब जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उसको भी निकालेंगे। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा इट कैन बी डिटेक्टेड विद ओपन एंड इंटरवल ऑफ अंडर डाटा। तो जस्ट रीड कर लो, द मेथड कैलकुलेशन मतलब ईजी है, एंड एबल टू फाइंड ग्राफिकली ऑल्सो, ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ सीरीज ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ डाटा के लिए, मतलब ये ईजी नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। इट इज़ क्वाइट टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे मोड, व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, मोड। तो क्या है मोड, इट इज व्हाट, आपको डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखना है, इट इज वन ऑफ द मेजर इन सेंट्रल टेंडेंसी टू ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, सो दैट वी आर यूजिंग क्या
मोड। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मतलब जो क्या करते हैं हम, द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट, द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और और क्या है, और द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड। मतलब जो सपोज हमारे पास डाटा होगा उसमें जो मोस्ट रिपीटेड होगा, कौन, सपोज हमारे पास 139116711, तो यहाँ मोड कौन होगा, 1, इस तरह से, जो मतलब मोस्ट रिपीटेटिंग होगा वो क्या होगा, हमारा मोड होगा, इस तरह से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मोड, मोड भी हम बेसिकली दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे। पहला मेथड होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब सिर्फ नंबर दिए होंगे, क्लास नहीं होगा वहाँ पे, तो हम वहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 है, मतलब 28 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, 8 की है, मतलब 8 इज द मोड, व्हाट, 8 इज द मोड। After that we have to find we have second method, like second type of the example, that is a continuous frequency distribution. What is ये हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है पहले। मोड, मोड क्या है फॉर्मूला, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। आफ्टर दैट एच क्या है, क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, मैंने बताया क्लास विड्थ मतलब उनके बीच का डिफरेंस। F1 मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्री मॉडल क्लास, जो प्री मॉडल क्लास होगा, मतलब हमने पहले देखा उसके पहले की हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे, वहाँ इसी तरह से यहाँ उसके पहले की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। और इसके बाद मॉडल क्लास F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे। दैट्स इट। देखते हैं हम कैसा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ देख लो, ऑलरेडी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सपोज होगा नहीं होता तो हम कर लेते। ये एग्जाम में आता है आपके, क्लास इंटरवल लिखा, एफ लिखा। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है 30 to 40, तो यह क्या हुआ, हमारा मॉडल क्लास हुआ। क्या हुआ, हमारा मॉडल क्लास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या हुआ, हमारा मॉडल क्लास हुआ। अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा, जैसे सेकेंड, ये क्या है हमारा, जस्ट सॉरी, ये हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे वैल्यू, जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम वैल्यू ले लेंगे। एल मतलब क्या, लोअर लिमिट, क्या है 30। F1 मतलब क्या, F1 मतलब क्या, जो करंट, जो हमारा करंट मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, वो कौन आ जाएगा, 28। अब F0 मतलब क्या आएगा, जो करंट है, करंट करंट मतलब मॉडल क्लास के पहले की, मतलब वो क्या आएगा, 15। अब F2 मतलब क्या आ जाएगा, उसके बाद की, मतलब मॉडल क्लास के बाद की, दैट इज 25। एच क्या आ जाएगा, 40 - 30, दैट इज 10। दो वैल्यू हम पुट करेंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। हम इस तरह से क्या करेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन फैक्टर प्लस प्लस और माइनस करेंगे, यहाँ किया है नहीं किया तो भी चलेगा, बट किया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोअर लिमिट से क्या करेंगे, लोअर लिमिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 31 में से माइनस करेंगे और 60 में प्लस करेंगे, इस तरह से हम सभी में करेंगे। किया। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास। ये क्या हुआ, हमारा मॉडल क्लास। देन इसका लोअर लिमिट क्या है, 16.5। F1 क्या होगा, F1 मतलब क्या, जो मॉडल क्लास है उसकी, F1 मतलब F1 क्या होगा, 192। और F0 मतलब क्या, उसके पहला 115, यानी F2 मतलब क्या, उसके बाद में दैट्स इट। एंड एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, 90.5 - 60.5, that's it. And everything we will put in our formula and we got our answer, that's it. उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है,
एज कम्पेयर टू अदर मेथड इट इज़ अ वेरी, मतलब ऑफकोर्स यहाँ में n/2 वगैरह इसको मतलब n वगैरह करने की कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है, सीधा हम दिख रहे हैं किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इस तरह से। द ईजिएस्ट टूल है, इट इज़ पॉसिबल टू लोकेट इन अनग्रुप डाटा के लिए भी मतलब पॉसिबल है हमें करना। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एवरेज मेथड, दैट्स इट। ये क्या है हमारे मेरिट्स है। आफ्टर दैट वी विल सी द व्हाट इज द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, ये प्रिसाइज डिटर्मिनेशन इज मिसिंग, सिंगल मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन मैनी कैलकुलेशन, ऑफकोर्स सिंगल डज नॉट नहीं हो सकता। देन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व ईच वैल्यू ऑफ अ सेट, तो दैट्स इट। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है जॉमेट, अब हमारा मतलब खत्म होने वाला है, बस एक दो टॉपिक बचे हैं हमारे, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आई गेस। हाँ बस ज्योमेट्रिक मीन यानी हमें हार्मोनिक मीन स्टडी करना है। मैं आपको बता देता हूँ दोनों टॉपिक, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन कैसे, मैंने जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन सिखाने वाला हूँ। क्या करेंगे, हमारे एग्जाम में सिर्फ क्लास इंटरवल के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आता है, और मैं अदर मेथड भी बता देता हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, ये फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे, 10 summation of fi into log of xi and upon summation of fi, ये क्या है उसका फॉर्मूला है। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद में रखना है। मैंने अभी तक आपको जो जो पढ़ाया उसको आपको शॉर्ट नोट्स निकालने हैं, फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेने हैं। आपको सपोज अभी नहीं मिल रहा होगा, मतलब टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो मुझे आप बताओ, मैं आपको सभी फॉर्मूले एक लिस्ट पे दे दूंगा, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, एंड लॉग एक्स आई क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ द मिड पॉइंट। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो उसके बाद आपको समझ आएगा। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल है, तो जस्ट सेकेंड, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, जस्ट सेकेंड, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 10 समेशन ऑफ एफ आई लॉग एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी अभी हमें गिवन होगी एवरीथिंग इज फाइन, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 50 25, इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। यस किया, इतना समझ आया। मतलब ये थर्ड पॉइंट का अपना मतलब थर्ड पॉइंट क्लियर, दैट इज मतलब थर्ड कॉलम, सॉरी मुझे मतलब मेरा अभी माइंड में एक ही है, मुझे पूरा चैप्टर खत्म करना है कम से कम टाइम में, तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, तो जस्ट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने थर्ड कॉलम फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स आई हमें फाइंड आउट करना है। हम कैसे लॉग एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट है, क्या करेंगे मिड पॉइंट, अब हमारा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे। कैलकुलेटर में लॉग बटन है, क्या बटन है, लॉग बटन है। लॉग में उसकी लॉग 15 करना है, लॉग 15, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1.17 इस तरह से। उसके बाद हम नीचे का मतलब मिड पॉइंट का क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। अब इसका लॉग 25 क्या आ जाएगा, 1.397, लॉग 35 इस तरह से लॉग आ जाएगा। लॉग एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ जाए, मतलब आ गई। अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू लॉग एक्स आई करेंगे, क्या करेंगे, एफ आई इंटू लॉग एक्स आई, 1.175 इंटू एफ 5 करेंगे, क्या आएगा 5.88। उसके बाद 8 का और 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे। येस दैट्स इट। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द समेशन, what we will find out the summation of fi and log xi का समेशन फाइंड आउट किया, एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई fi करेंगे। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे हम,
इस तरह से 10 रेस टू ये कितना है, एफ आई लॉग एक्स आई कितना है 52.1249 एंड डिवाइड बाय 35। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे और क्या आएगा कैलकुलेशन उसका 10⁻⁴893 एंड कैलकुलेटर में सीधा पुट करेंगे 10⁻1.49। आई होप अब आप कैलकुलेटर से फैमिलियर हो, मतलब हो रहे होगे, मतलब अभी तक हम इतना मतलब कर लिया है तो हम कैलकुलेटर से फैमिलियर हो, मतलब हो रहे होगे अभी तक। इस तरह से हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर ले, मतलब आपको क्या करना है, आप अरिथमेटिक मीन, जैसे सेकेंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों को आपको फॉर्मूला एक बार लिखना है, तीनों के एग्जांपल आपको लिख लेने हैं और कंपेयर करना है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट स्टडी करना है हार्मोनिक मीन। मेरे हिसाब से हमने पहले अरिथमेटिक मीन हमने देख लिया है कैसे करना है हमें अरिथमेटिक मीन, और अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कैसा है, इस तरह का, समेशन ऑफ एफ आई, व्हाट समेशन ऑफ एफ आई और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, इस तरह से। तो किस तरह से, क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 10 + 20 30 डिवाइड बाय 15, इस तरह से हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, मतलब हर एक में हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हमें और एक पॉइंट, हमें हम ज्योमेट्रिक मीन ने हमने क्या किया, लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और एफ आई इंटू लॉग एक्स किया। अब हम क्या करेंगे हार्मोनिक मीन में, ऐसा नहीं करेंगे, हमने एफ आई निकाला, एफ आई और जो हमारा एक्स आई है मतलब मिड पॉइंट है, एफ आई को एक्स आई से मतलब डिवाइड करेंगे। किस तरह से, सपोज 5 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.333, 8 डिवाइड बाय 25 कितना आ जाएगा 0.32, 12 डिवाइड बाय 35 कितना आएगा 0.34, इस तरह से करेंगे। और एफ आई एक्स का मतलब जो एफ आई डिवाइड बाई एक्स आई की जो वैल्यू होगी उसके हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे एंड डिवाइड बाय, मतलब उसका समेशन क्या आएगा 1.2184 आया, और उसके मतलब जो वो समेशन आया उसको हम डिवाइड, मतलब उससे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा एफ आई का समेशन होगा, क्या होगा एफ आई का जो समेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज 35 डिवाइड बाई 1.2184 को मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 28.72, दैट्स इट। अब आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, मतलब कैसे याद रखना है। हमने क्या क्या स्टडी किया, ए एम, जी एम और एच एम, दैट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने बहुत ईजी है, या सभी में हमने मिड पॉइंट निकाला, क्या कर रहा है, सभी में मिड पॉइंट निकाला। एरिथमेटिक मीन कैसे निकाला, नॉर्मल मीन जैसे निकाला, एफ आई इंटू एक्स आई, दैट्स इट। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। बट हमने ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला हमने, जस्ट अ सेकेंड फॉर्मूला मिस आउट होगा। हाँ, लॉग एक्स की वैल्यू ली, लॉग एक्स की, और उसका समेशन निकाला एंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी से निकाला। मतलब क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कहा गया, हाँ, अरिथमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, और हार्मोनिक मीन में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, और क्या है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, जैसे सेकेंड फ्रीक्वेंसी और जो उसका वैल्यू है मतलब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एफ आई बाई एक्स आई से डिवाइड करेंगे, इस तरह से। आई नो ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेट, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट एक साथ सभी ने आपको देखा है ना, मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो आप कंफ्यूज हुए होगे। एक पेज लो, 3 पेजेस लो, 3 पेजेस पे हर एक का फॉर्मूला एग्जाम्पल इस तरह से लिख लो, एवरीथिंग इज मतलब आप माइंड में सेट हो जाएगा एवरीथिंग। तो दैट्स इट, हमने पूरा यूनिट देख लिया है। जस्ट अभी हमने मेरिट्स डिमेरिट्स देखे नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन्स के आप रीड कर लो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स। अब वीडियो बहुत लेंदी हुआ है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। एंड एक लास्ट का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। क्या है सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, द सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज शुड बी कंट्रोल बाय अल्टीमेट पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द कंसर्न कंक्लूजन एंड कंपैरिजन विद अदर सीरीज डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर चॉइस। मतलब हमें प्रॉपर चॉइस चाहिए होगी, मतलब कैसे प्रॉपर हम सिलेक्शन कर सकते हैं ऑफ एवरेज का, तो हम हमारा अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू कंसर्न और कंपेयर करके वो हम करते हैं उसके। द सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज शुड बी चूज
कंसिडरिंग द फॉलोइंग, मतलब ये फॉलोइंग पॉइंट्स ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, रिप्रेजेंटेटिव नेचर एंड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नीड्स ऑफ अ फर्दर एनालिसिस, इस तरह से है। तो रीड कर लो, हो जाएगा। एंड दैट्स इट, हमने पूरा यूनिट ख़त्म कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कोई पॉइंट आपका मतलब समझ नहीं मतलब आया होगा तो रिवाइंड कर लो, एक बार देख लो अच्छे से। मैंने आपको सभी फॉर्मूले दिए हैं। और आपको फार्मूला शीट चाहिए होगी तो आप मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है, लाइक कंसिस्टेंटली मैं एक बार ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड आई होप दैट्स इट फॉर टुडेज। थैंक यू।